नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल G2 ज्योग्राफी पर। तो आज हम लेके आए हैं दिल्ली पुलिस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला। और पिछली जो परीक्षाएं हैं उनमें आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें। चलो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो ए ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, बी ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी ऑप्शन है राम मनोहर राय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा क्या है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया गया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 2, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी, किसका आधार बनी? तो ए ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी ऑप्शन है हमारे पास में भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे सामने बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 है वो रिपोर्ट इसका आधार बनी थी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हमारे सामने, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर है वो समाप्त हो गया था। तो ए ऑप्शन है क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, बी ऑप्शन है राजगोपालाचारी फॉर्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही, सी ऑप्शन है हमारे पास में कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही और डी ऑप्शन है वेलेल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही समाप्त हो गया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 4 है गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है हमारे पास में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सी ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद और डी ऑप्शन है सरोजनी नायडू। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक लिखी गई थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 5 है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो ए ऑप्शन है वीर सावरकर, बी ऑप्शन है एनी बेसेंट, सी ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस और डी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, किस वर्ष है वो उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? मतलब उड़ीसा है वो बिहार से अलग कब हुआ था? तो ए ऑप्शन है 1930, बी ऑप्शन है 1933, सी ऑप्शन है 1936 और डी ऑप्शन है 1937। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936 के अंदर है वो उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों हमारे सामने कि 1878 का वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो ए ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, बी ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, सी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी और डी ऑप्शन है लॉर्ड पॉम्सटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो लॉर्ड रिपन होगा। ए ऑप्शन इसके अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों हमारा, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो ए ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन है एनी बेसेंट, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय और डी ऑप्शन है वेलेटाइन सिरोल। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वेलेटाइन सिरोल है वो इंडियन अनरेस्ट का लेखक थे। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने न्यूनतम मान प्राप्त होगा, किससे न्यूनतम मान प्राप्त होगा? तो ए ऑप्शन है आधे का आधा, बी ऑप्शन है एक तिहाई का एक तिहाई और सी ऑप्शन है एक तिहाई का दो तिहाई और डी ऑप्शन है आधे का चौथाई। तो हमें क्या है, न्यूनतम मान प्राप्त करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा एक तिहाई का एक तिहाई, एक तिहाई का एक तिहाई से हमें जो न्यूनतम मान है वो प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों हमारे सामने, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है मुल्क राज आनंद, सी ऑप्शन है शरत चंद्र चटर्जी और डी ऑप्शन है विष्णु शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 11,
भारत में पहला समाचार पत्र है वो किसने शुरू किया था? तो ए ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन है सैयद अहमद खां, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और डी ऑप्शन है जेम्स हिकी। तो किसके द्वारा है वो पहला समाचार पत्र है वो शुरू किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेम्स हिकी के द्वारा पहला समाचार पत्र है वो शुरू किया जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों हमारे सामने, क्षुधित पाषाण के रचयिता हैं? तो ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन है शरत चंद्र चटर्जी, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और डी ऑप्शन है प्रेमचंद। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसका। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है वो हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों कि विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है लियो टॉलस्टॉय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों हमारे सामने, द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं वो कौन थे? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। तो ए ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, सी ऑप्शन है मंसूर आलम और डी ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया के द्वारा द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई थी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, चित्रा उपन्यास है। चित्रा उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ए है शरत चंद्र चटर्जी, बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी और डी ऑप्शन है ताराशंकर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके। और दोस्तों क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है परीक्षा की दृष्टि से। तो धन्यवाद।